किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आपकी मंजिल के नज़दीक पहुंचाने के लिए आपके लिए लेकर आया हूं आधुनिक भारत का इतिहास BA पार्ट थर्ड ईयर एग्जाम 2023 इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। दोस्तों, लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट और पीछे के एग्जाम के अंदर पूछे हुए जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पूरा वीडियो जो है वो ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन है धन निष्कासन सिद्धांत। देखिए, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार भारतीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसका कोई प्रतिफल भारत को नहीं मिलता था। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासनकाल में भारत की आर्थिक दुर्दशा का एक प्रमुख कारण बताया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है बंगाल विभाजन। देखिए, बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसे बंग भंग भी कहा जाता है। बंगाल विभाजन के स्थान पर एग्जाम में बंग भंग भी आ सकता है। बंग भंग का मतलब होता है बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंडिया होम रूल सोसाइटी। देखिए, भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन है चापेकर बंधु। दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर तीनों भाइयों को चापेकर बंधु कहा जाता है। इन्होंने 22 जून 1897 को पूना के प्लेग कमिश्नर रेड और लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट की हत्या की थी, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया गया था। अगला क्वेश्चन है माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, खांसी आ गई थी बीच में। गदर पार्टी। देखिए, हिंसक क्रांतिकारी तरीके से भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए 1913 में कनाडा और अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के द्वारा इस राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया था। इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। अगला क्वेश्चन है गदर आंदोलन। गदर पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है गदर आंदोलन। देखिए, हिंसक क्रांतिकारी तरीके से भारत की आज़ादी के लिए गदर पार्टी द्वारा शुरू की गई गतिविधियों को ही गदर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। फिर एक गदर पार्टी ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी और यहीं से अपनी हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था। दोस्तों, आप जिस भी यूनिवर्सिटी की एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी की जो शब्द सीमा है, लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक क्वेश्चनों की जो शब्द सीमा है, उसके अकॉर्डिंग आप इनको छोटा या बड़ा करके लिखिए। मैंने जैसे आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए और ज़्यादा नॉलेज प्रदान करने के लिए किसी किसी प्रश्न को ज़्यादा विस्तार से लिख दिया है, तो आप उसको एग्जाम की दृष्टि से जो है अपने हिसाब से लिखिए, ठीक है। इसके बाद में सूरत फूट। देखिए, 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस का उदारवादी और उग्रवादी दलों में विभाजन हो गया था, जिसे सूरत फूट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता। देखिए, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर हुए समझौते को लखनऊ समझौता कहा जाता है। लखनऊ समझौते का ही दूसरा नाम है लखनऊ पैक्ट, ठीक है। फिर देखिए, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही उदारवादी और उग्रवादी पुनः एक हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए होम रूल लीग। देखिए, होम रूल लीग जो संस्था है इसकी स्थापना दो व्यक्तियों ने की थी, एक तो बाल गंगाधर तिलक ने और दूसरा है एनी बेसेंट ने। तो आप देखिए, होम रूल लीग नामक संगठन की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा बेलगांव पूना में की गई थी।
फिर है सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना था। अगला जो क्वेश्चन है वो है मोंटेग्यू घोषणा। देखिए 20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री मोंटेग्यू द्वारा की गई घोषणा को ही मोंटेग्यू घोषणा कहा जाता है। मोंटेग्यू घोषणा में कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है और उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक विकास द्वारा ही संभव है। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वैत शासन क्या था। देखिए लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। इस प्रणाली में वास्तविक शक्ति तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, परंतु बंगाल राज्य के प्रशासन को संचालित करने का भार बंगाल के नवाब के कंधों पर डाल दिया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है स्थायी बंदोबस्त क्या था। देखिए स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी जिसे 1793 में वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि। देखिए भारत के देशी राज्यों को अंग्रेजी सर्वोच्च सत्ता के अधीन लाने के लिए वायसराय लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि प्रथा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली। दोस्तों अभी जो आया था वो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली थी, ये है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली। दोनों प्रश्नों में अंतर है, आप अच्छी तरह समझना। ठीक है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सूची के विषयों को पहली बार आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित कर आरक्षित विषयों का प्रशासन संचालन का अधिकार गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद को प्रदान किया गया तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन संचालन का अधिकार लोकप्रिय मंत्रियों को प्रदान किया गया। तो प्रांतों में लागू की गई इस व्यवस्था को ही द्वैत शासन व्यवस्था कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली में इस संगठन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए काकोरी कांड। उत्तर है 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। ये घटना काकोरी कांड के नाम से चर्चित है या काकोरी ट्रेन कांड के नाम से चर्चित है। अगला क्वेश्चन है इंडिया हाउस। देखिए इंडिया हाउस नामक संस्था की स्थापना 1916 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में की गई थी। अब 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 20 शब्दों का, तो आपको इतना ही स्टॉपेज कर देना है, इसके बाद नहीं लिखना है। ठीक है, इस संस्था में भारतीय महापुरुषों की जयंतियां एवं विचार गोष्ठियां आयोजित कर भारतीय युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत की जाती थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है अभिनव भारत। देखिए इस क्रांतिकारी संस्था की स्थापना 1904 में वीडी सावरकर के द्वारा नासिक में की गई थी। वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। अगला है लाहौर षड्यंत्र केस। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बंटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका था जिसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। ठीक है, भगत सिंह और बंटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने तथा कुछ अन्य षड्यंत्रों से जोड़कर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए साइमन कमीशन। देखिए 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में की गई द्वैत शासन व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग भारत आया था जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण से कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए
नेहरू रिपोर्ट। देखिए, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करने के लिए 7 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के मध्य हुए समझौते को ही गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इसके बाद इस समझौते के द्वारा कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को छोड़ने और उनकी जब्त संपत्ति को वापस लौटाने का आश्वासन दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव। देखिए, 8 अगस्त 1940 को गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार करते हुए एक वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी। इसे ही अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है औपनिवेशिक स्वशासन, औपनिवेशिक स्वराज्य, यानी ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहते हुए भारत के आंतरिक शासन संचालन का अधिकार भारतीय जनता को प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सांप्रदायिक पंचाट। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया था, जिसे सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। एग्जाम में सांप्रदायिक पंचाट के बजाय कम्युनल अवार्ड शब्द भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों का एक ही मतलब है। इस पंचाट में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूना समझौता। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था के मुद्दे पर 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना में हुए समझौते को पूना समझौता कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, पूना समझौते को पूना पैक्ट कहते हैं। तो पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ढाका के नवाब आगा खां और ख्वाजा सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है स्वराज्य पार्टी। देखिए, स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना का उद्देश्य प्रांतीय विधान परिषदों में भाग लेकर सरकार की नीतियों का सक्रिय विरोध करना था। दोस्तों, कितने एग्जाम की दृष्टि से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं मैं। आपको पता है कितनी मेहनत से मैं इनको तैयार करता हूं और आप बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। 8000 विद्यार्थी चैनल को देख रहे हैं, लेकिन आप हजार स्टूडेंट भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो देखिए, सीमांत गांधी। देखिए, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का गठन कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। इसलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एग्जाम में ये भी आ सकता है खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों के पठानों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सीमांत प्रदेशों में गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में भाग लेना था। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, इसी से जुड़ा हुआ है, सीमांत गांधी से और खुदाई खिदमतगार संगठन से लाल कुर्ती आंदोलन। देखिए, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के माध्यम से खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा चलाए गए आंदोलन को ही लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। तो आज़ादी से पहले हमारे देश में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था वो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। देखिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति पर शोध करने के उद्देश्य से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम्स जोन्स द्वारा कोलकाता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी कहाँ है? भागीरथी नदी के तट पर स्थित एक स्थान, तो प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। प्लासी के युद्ध को बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है क्योंकि इसी युद्ध में विजय से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सर्वप्रथम बंगाल में राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई थी। तो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है बंगाल की प्रथम क्रांति। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की कंपनी की जो विजय थी उससे बंगाल में उनकी राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी, इसलिए इसको बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। दूसरा है बक्सर का युद्ध। देखिए, बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेना और मेजर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को पश्चिमी बिहार के पास बक्सर नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की विजय हुई थी। इस युद्ध से भारत में वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई थी क्योंकि बक्सर के युद्ध में कंपनी सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने पहली बार और भारत का जो मुगल सम्राट था उसको परास्त किया था। तो जब देश का सम्राट ही परास्त हो गया तो इसका मतलब पूरे देश पर उनका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो का लिंक है ना वो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों तक भी हमारा वीडियो पहुंच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद।